तो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? न्यूक्लियस पढ़ लिए। न्यूक्लियस के अंदर हम लोग क्या पढ़ लिए कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और क्या होता है हमारा? डीएनए होता है। डीएनए कैसे पैक होता है? क्रोमोसोम के रूप में। कैसे होता है? तो जो हमारा, मान लो ये हमारी सेल है, क्या है हमारी? ये अगर हमारी सेल है और इस सेल के अंदर हमारा क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा? आया नहीं? तो इस न्यूक्लियस में ना ये पाया जाता है क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। क्या होते हैं? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के ना दो सेट होते हैं। क्या होते हैं? किसमें होते हैं? सोमैटिक सेल में। किसमें होते हैं? सोमैटिक सेल में। मतलब कि हमारे स्पर्म में और ओसाइट में छोड़ के बाकी जितनी भी सेल हैं वो कैसी सेल है? सोमैटिक। कैसी है? तो एक किसका होता है? एक होता है अपने फादर का, और एक किसका होता है? मदर का। एक सेट किसका है? फादर का, और एक सेट किसका है? मदर का। आया नहीं है? इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? हम लोगों में कितने पाए जाते हैं? 23, यानी कि 23 मदर के और 23 किसके? पिताजी के। ठीक, आया नहीं है? तो 23 क्या होते हैं? क्रोमोसोम। ठीक, अब या तो एक टाइम पे ये काम करेगा या तो एक टाइम पे ये काम करेगा। ठीक, अगर मान लो मम्मी गोरी है तो अगर मान लो ये गोरा वाला जीन काम करेगा तो बच्चा कैसा होगा? गोरा। पिताजी काले हैं, अगर पिताजी वाला काम करेगा तो बच्चा कैसा हो जाएगा? काला। आया? इन दोनों में से एक ही सेट काम करेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है अपने माता पिता से कैसे हैं? मिलते जुलते होते हैं। होते नहीं होते हैं? ठीक, कभी माँ के कुछ लक्षण मिलते हैं, कभी पिता के कुछ लक्षण। हम एकदम ना पापा की तरह होते हैं ना एकदम माँ की तरह। हम अपने में क्या होते हैं? यूनिक। नहीं समझे? तुम्हारे से कोई है इस दुनिया में? तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं किसको? क्रोमोसोम। निकालते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया? क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम होता है ना, इसमें एक लेग छोटी होती है और एक लेग क्या होती है? बड़ी। ठीक, आगे नहीं है? ठीक, अब इसके अंदर होता क्या? इसके अंदर जो हमारा डीएनए है ना, वही हमारा डीएनए क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? पैक होता है। होता नहीं होता है? तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर ये हमारा जो डीएनए होता है वो एसोसिएटेड प्रोटीन, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन और भी बहुत सारी प्रोटीन होती है, उनके साथ क्या होता है? पैक होता है। क्या होता है? और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? याद आया? और क्रोमैटिन को अगर और खोल लोगे तो फिर न्यूक्लियोसोम बन जाएगा, और न्यूक्लियोसोम को भी और खोल लोगे तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा बेटा? डीएनए। क्या बन जाएगा? ऐसे ही तो है तुम्हारा डीएनए। डीएनए कैसा है? डबल स्टैंडर्ड। कैसा है? कोई दिक्कत? अभी जो डबल स्टैंडर्ड हमारा डीएनए है बेटा, ये करता क्या क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये करता क्या क्या है? अगर मान लो ये डीएनए आगे चला जाए और आगे जाने के बाद इसमें है दो अलग अलग स्टैंड बन जाए। नहीं समझे? जैसे मान लो ये डीएनए है, इस डीएनए को हमने क्या कर दिया? खोल दिया। क्या कर दिया? और खोलने के बाद इसके टेम्पलेट से हमने एक और स्टैंड नया बना दिया, और यहाँ से क्या बना दिया? एक नया स्टैंड बना दिया। तो ये एक नया डीएनए हो गया, और ये क्या हो गया? एक नया डीएनए। आया कि नहीं आया? तो डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए? दो। कितने बन गए? एक इधर बन गया और एक इधर बन गया, दो। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? वीडियो में आ रहा है ना यार? है? क्या बोलते हैं इसको? आया कि नहीं आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन का मतलब है कि जब डीएनए अपने डीएनए को क्या करे? बड़ा करे, मतलब डबल कर दे। अपने डीएनए को डबल कर दे, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। आया कि नहीं आया? अच्छा, मान लो इस डीएनए से क्या निकले? क्या बन जाए? आरएनए। क्या बन जाए? आरएनए। क्या बने? डीएनए हमेशा कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड। और आरएनए कैसा होता है बेटा? हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड। कैसा होता है? और क्या होता है? डीएनए में हमेशा क्या होता है? जो तुम्हारा ए होता है वो किससे बाइंड होता है? टी से। लेकिन आरएनए में ए किससे बाइंड होता है बेटा? यू से। किससे बाइंड होता है? आया? यहाँ पे क्या होता है? टी होता है, और यहाँ क्या होता है? यू होता है। कोई दिक्कत? ये जो हमारा आरएनए है, क्या है? आरएनए। ये आरएनए भी ना कई टाइप्स का होता है। क्या होता है? कई टाइप्स का। कौन कौन से टाइप्स हैं? एक तुम्हारा है एमआरएनए। क्या है? एक तुम्हारा है कौन? आरएनए। आया? और एक तुम्हारा कौन सा है? टीआरएनए। कोई दिक्कत? मैसेंजर आरएनए से क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए का काम क्या है? कोडॉन कॉपी करना। क्या करना? यानी कि ये क्या करता है? ट्रांसक्राइब्ड होता है। कैसा होता है? ट्रांसक्राइब्ड। मतलब कि एमआरएनए जो है, समझो एक ऐसा सीडी है जिसके अंदर क्या है? गाने भरे हुए हैं। ब्लैंक सीडी नहीं है। कैसी है? कैसी सीडी है? फुल सीडी है। ठीक, आई नहीं है? मतलब कि इसके अंदर क्या चीज है? यहाँ से इसने कोड क्या हुआ करा होगा? कॉपी। क्या किया होगा? यहाँ से इसने कोड कॉपी किया होगा, तो एमआरएनए के पास क्या होता है? कोड। ठीक, आरआरएनए क्या करता है? आरआरएनए 45, ये जो आरआरएनए बनता है कैसा होता है? 45S। कैसा होता है? 45S।
और 45S से फिर दो प्रोसेस चालू होते हैं। एक प्रोसेस चालू होता है बेटा न्यूक्लियोलस में, और एक यहाँ चालू होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस से क्या क्या बनता है तुम्हारा, 18S, 28S और 5.8S। यहाँ से कौन सा बनता है तुम्हारा, 5S। मगर ये दोनों किससे बनते हैं, 45S से। और जो इस आरएनए को बनाते हैं, ये आरएनए बनता यहाँ तक है, कहाँ बनता है ये, समझेंगे मुझे। ये 45S कहाँ से बना, डीएनए से। कहाँ से बना, डीएनए से। और इस डीएनए से क्या बनेंगे, इस डीएनए से इसको क्या बनेंगे, ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, मतलब ये क्या होंगे, इसके बाद इसको जो है ना, मतलब प्रीबो किया जाएगा, असेंबल किया जाएगा। क्या किया जाएगा, असेंबल। मतलब 45S जो है तुम्हारा प्रीकर्सर है, और 45S से न्यूक्लियोलस में क्या बन जाते हैं, 18S, 28S और 5.8, और यहाँ क्या बनता है, 5S। इसको कौन करता है, पॉलीमरेज, बताओ। और इसको पॉलीमरेज फर्स्ट। एमआरएनए को कौन करता है, सेकंड। कौन करता है, और टीआरएनए को थर्ड। कौन सा करता है, याद कर लो, ठीक। यहाँ पे कौन सा आएगा एंजाइम, पॉलीमरेज। कौन सा आएगा, पॉलीमरेज। और एक आरएनए बना रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज। एमआरएनए को कौन सा पॉलीमरेज बनाएगा, सेकंड वाला, ठीक आया। टीआरएनए को कौन सा बनाएगा, थर्ड वाला। न्यूक्लियोप्लाज्म में जो काम करेगा कौन सा होगा, थर्ड वाला। केवल न्यूक्लियस में जो काम करेगा कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। आया। और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, राइबोसोम। क्या बना देंगे, तो राइबोसोम में क्या क्या जोड़ेंगे, 18S, 5S और 28S मिला के क्या बनाएंगे, सॉरी, हाँ कौन सा बनाएंगे, 28, ये वाला आया। ये वाला क्या बना देगा आपका, 50S, हाँ 60S, बहुत तेज बोलता। और ये वाला क्या बनाए थे, 40S। क्या बना देगा, 40S आया। और इसमें जो है ये दोनों आगे फिर न्यूक्लियस से क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, और वहां जाके बना लेंगे राइबोसोम। कोई दिक्कत। टीआरएनए क्या करता है, टीआरएनए कैसे होता है, टीआरएनए बेटा ऐसे होता है, ऐसे होता है। कैसे होता है, ऐसे, ठीक। टीआरएनए के ऊपर ये जान लो, यहां पर होता है एक ये, और यहाँ पे बैठता कौन है, ये कौन है, अमीनो एसिड। कौन है, और अमीनो एसिड कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 20। क्या हो सकते हैं। और यहाँ पे 3 क्या होते हैं, कोडॉन को पढ़ने वाले सेंसर, ठीक है। आ रहे 3 होते हैं, आया। और यहाँ पे क्या लगे रहते हैं, सेंसर। क्या लगे रहते हैं, सेंसर। देखो एक्चुअल में जो तुम्हारा राइबोसोम होता है, क्या होता है, चलो इसको बाद बताएंगे, ठीक। यही तुम्हारे 3 जो है सेंसर होते हैं, किसके, कोडॉन। बताए थे ना कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, कोडॉन का कोड, है ना। और वो कोड किसके लिए होता है, यहाँ पे। तो अगर मान लो यहाँ पे 3 कोड मिल गया, अगर मान लो वो 18वें नंबर की अमीनो एसिड के लिए है, तो ये 18वें नंबर की अमीनो एसिड यहाँ पे क्या लेगा, चिपका लेगा। आया, ठीक, कोई दिक्कत। इतना चीज तो तुम पढ़ लिए, ठीक है ना। ये अच्छा, हाँ मेन तो बताए नहीं, ये तुम्हारा कौन सा प्रोसेस हो गया बेटा, रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनना, ये तुम्हारा कौन सा प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए बनना, ये तुम्हारा है रिवर्स, क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नहीं आया है। डीएनए से डीएनए बनना कौन सा प्रोसेस है, रेप्लिकेशन। डीएनए से जब तुम्हारी सेल डिवाइड होगी, जैसे 2 डीएनए बन गया, तो एक सेल इधर बन गई और एक सेल इधर बन गई, आया नहीं आया, ठीक। तो डीएनए से डीएनए बनना ये क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए कितने टाइप का बनेगा, एक एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए क्या करेगा, जिसके पास कोडॉन होंगे। आरआरएनए क्या करेगा, ये असेंबल करेगा इसको, राइबोसोम को। और टीआरएनए जो है राइबोसोम में कोडॉन को पहचान के अमीनो एसिड को पकड़ कर लाएगा और उसका सीक्वेंस बनाएगा, जिससे क्या बनेगी, प्रोटीन। आया। उसके बाद अगर इसी आरएनए से क्या बनता है, डीएनए। क्या बनता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कोई दिक्कत। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि मैसेंजर आरएनए को, ये सारे के सारे ट्रांसक्राइब्ड है। क्या है, देखो अगर एक्चुअल में बनाया तो डीएनए ही ने ना, क्योंकि ये सारा का सारा जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में। लेकिन डीएनए ने तीनों को पैदा किया, किसको, एमआरएनए को भी, आरआरएनए को भी और टीआरएनए को भी। आया। और ये तीनों के तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस। क्या बना रहे हैं, तो ये अमीनो एसिड की जो ये तीनों के तीनों मिलकर कर क्या रहे हैं बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या कर रहे हैं। और जो प्रोटीन होती है ना, 2 टाइप की होती है। क्या होती है, एक होती है स्ट्रक्चरल, क्या होती है,
और एक होती है फंक्शनल। क्या होती है? स्ट्रक्चरल में तुम्हारे जैसे क्या आ जाएंगे, जैसे सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले ट्रांसपोर्टर जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या बनाएंगे? तो वो सारी प्रोटीन कौन सी होगी? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और फंक्शनल में तुम्हारे क्या आएंगे? एंजाइम्स और हार्मोन्स। एंजाइम्स और जैसे तुम्हारा ये आरएनए पॉलीमरेज क्या है? क्या है ये? फर्स्ट सेकंड क्या है? ये सारे के सारे क्या है? एंजाइम्स। आया ना? फंक्शनल प्रोटीन। कोई दिक्कत? तो ये तीनों के तीनों मिलकर काम क्या कर रहे हैं? देखो ध्यान देना, जब डीएनए से क्या हो रहा है? डीएनए बन रहा है। जब डीएनए से, तो इसके दोनों स्ट्रैंड काम कर रहे हैं, समझे? देखो एक स्ट्रैंड ये था, इसको हमने खोल दिया, और एक स्ट्रैंड हमने ये खोल दिया। आया नहीं आया? अब इस स्ट्रैंड से क्या बन गया? ये बन गया। और इस स्ट्रैंड से क्या बन गया? ये। तुमको पता है कि जो भी हमारा स्ट्रैंड होता है उसका जो दूसरा वाला स्ट्रैंड होता है वो क्या होता है? एंटी पैरेलल। क्या होता है कि नहीं? क्या होता है? जैसे मान लो ये तुम्हारा मार्कर है, क्या है? ये दोनों मार्कर कैसे? ग्रीन है? तो तुम्हारा डीएनए है कैसे? ऐसे। तुम्हारा डीएनए कैसे है? ऐसे, है कि नहीं? ये दोनों क्या है? अगर मान लो ये बोल देंगे तो ये क्या है? पैरेलल। क्या है? अगर हमने ये बोल दिया इसका मतलब क्या हो गया? एंटी पैरेलल। आया कि नहीं है? तो अगर मान लो हमारा ये स्टैंड ऐसा था, ये स्टैंड कैसा था? ऐसा था, ठीक? तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे? ऐसे बना दें। और इसके लिए हम कैसे बना दें? ऐसे बना दें। आया? नहीं समझे? ये दोनों ऐसे तो हैं। अब हमको क्या करना है? अब हमारी सिंथेसिस कैसी होगी? ऐसे। और इस वाली कैसी होगी? ऐसे। आया? तो जब हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। अब यहाँ पे देखो, डीएनए में दोनों स्टैंड काम करना है। क्या कर रहे हैं? और जब दोनों स्टैंड काम करेंगे तो दोनों स्टैंड कैसे काम करेंगे? टेम्पलेट, एज ए टेम्पलेट। क्या है? एज ए, यानी कि जो डीएनए का स्टैंड काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? तो जब डीएनए में दोनों स्टैंड काम कर रहा है तो दोनों क्या होंगे? टेम्पलेट। और एक टेम्पलेट हमेशा दूसरे कैसे होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। कैसा होता है? ठीक। आया? लेकिन आरएनए में क्या होता है? आरएनए में सिर्फ एक ही स्टैंड काम करता है, याद रखना। क्या करता है? एक स्टैंड। तो एक्चुअल में डीएनए में कितने स्टैंड होते हैं बताओ? दो। कैसे होते हैं? दो स्टैंड। तो एक स्टैंड कैसा होगा? कोडिंग स्टैंड। कैसा होगा? एक स्टैंड होगा कोडिंग, और इसी कोडिंग स्टैंड को बोलेंगे क्या? सेंस स्टैंड। क्या बोलेंगे? सेंस स्टैंड। आएगा नहीं आया? और ये वाला जो उसके विपरीत होगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन कोडिंग और एंटी सेंस। तो एक्चुअल में जब भी कभी आरएनए बनेगा तो किससे बनेगा? नॉन कोडिंग से। किससे बनेगा? आएगा नहीं आया? ठीक। जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल में पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। हम बस खाली तुमको एक फिगर आउट कर रहे हैं कि आखिर में डीएनए से क्या क्या चीजें होती हैं। तो डीएनए से क्या क्या चीजें होती हैं? एक डीएनए से होता है रेप्लिकेशन और एक होता है ट्रांसक्रिप्शन। अगर तुमसे कोई पूछे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है तो क्या बताओगे? लेकिन अब तुमको ट्रांसक्रिप्शन अगर समझना होगा तो तुमको ये समझना होगा कि आखिर में ये ट्रांसक्रिप्शन हो क्यों रहा है। यानी कि इस ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि डीएनए के स्ट्रैंड पर कुछ कोड क्या है? ट्रांसक्राइब्ड है। क्या है? लिखे हुए। ट्रांसक्राइब्ड मतलब क्या होता है? लिखे हुए। यानी कि कुछ कोड क्या है? लिखे हुए। और इन कोड को हम क्या बोलते हैं बेटा? जीन। क्या बोलते हैं? आया कि नहीं आया? समझे? और ये कोड जो होते हैं किस फॉर्म में होते हैं? कोडॉन की फॉर्म में होते हैं, जो ये बताते हैं कि क्या बनेगा? अमीनो एसिड। आया कि नहीं आया? तो कुछ जैसे मान लो अब एमआरएनए बन रहा है तो उसने कोड कॉपी कर लिया, आरआरएनए बन रहा है तो क्या? कोड कॉपी कर लिया। बट वो कोड किसके लिए है? कि जब कभी एमआरएनए आए तो ये वाला आरआरएनए उसको समझ सके। नहीं समझे? अब कुछ चीजें और हैं जो तुमको समझने लायक हैं। ये सब तुम्हारे बेसिक्स हैं, ठीक है ना? इसको याद कर लो और इसको बढ़िया से समझ लो। ठीक। आया कि नहीं आया? समझे? क्या समझे? देखो तुमको हमने बताया था डीएनए। क्या बताया था? डीएनए किससे मिलके बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। चाहे डीएनए हो और चाहे क्या हो? आरएनए। आया कि नहीं है? ध्यान देना, डीएनए और इधर क्या है? आरएनए। ये दोनों किससे बनते हैं बेटा? न्यूक्लियोटाइड से। किससे बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। तो ये कौन से न्यूक्लियोटाइड से बनता है? एनटीपी। क्या बनता है? और ये भी किससे बनता है? एनटीपी से। मगर यहाँ पे जो हमारी राइबोज शुगर होती है वो कैसी होती है? डीऑक्सी। तो यहाँ पे क्या लग जाता है? डी। आया? अब हमने तुमको बताया था कि जो पेंटोज शुगर न्यूक्लियोटाइड समझ गए थे ना, पढ़ा चुके ही हैं। तो देखो अब ध्यान से देखना देखो हमने तुमको बताया था कि जो राइबोज शुगर होती है वो कितने कार्बन होते हैं इसमें? 5। कितने होते हैं? 1 2 3 4 और 5। पांचवें पे क्या जुड़ा होता है? फॉस्फेट। ठीक। तीसरे और दूसरे पे क्या जुड़ा होता है? OH। क्या जुड़ा होता है? आया नहीं है? और पहले पे क्या जुड़ता है? नाइट्रोजन बेस। आया? अगर दोनों OH लगे हैं तो वो कौन सी शुगर होगी? राइबोज।
अगर इसी में से एक में से O हटा दे तो कौन सी बन जाएगी? D। कोई दिक्कत? अब लेकिन एक्चुअल में हमारी जो ये शुगर होती है ये स्ट्रेट फॉर्म में नहीं होती, कैसी होती है? ऐसे होती है, ध्यान देना। अगर हम इसको यहां से, ये 4 नंबर है ना, ये क्या नंबर? 1 नंबर। अगर 4 और 1 को हम किससे जोड़ दें? ऑक्सीजन से। किससे जोड़ दें? तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा O, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा फॉस्फेट, क्या आ जाएगा? आया? यहाँ पे पहला है तो यहाँ पे जुड़ेगा क्या? नाइट्रोजन बेस। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? OH, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? OH। आ गए? सिंपल है। समझने के हिसाब से इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। आया? यहाँ पे क्या जुड़ा है? यहाँ से नहीं, फॉस्फेट को यहीं जोड़ देते हैं, ऊपर से क्या जोड़ देते हैं? यहाँ से। समझे क्या जुड़ा है? ये आया। और यहाँ से क्या जुड़ा है? न्यूक्लियोटाइड, क्या है? नाइट्रोजन बेस। क्या जुड़ा है? कोई दिक्कत? समझे? तो हमारी जो, जिससे हमारा न्यूक्लियोटाइड बनता है, जिससे हमारा न्यूक्लियोटाइड, इसके पास एक्चुअल में ना 3 फॉस्फेट होते हैं। कितने होते हैं? कितने होते हैं? क्योंकि 3 फॉस्फेट नहीं होंगे तो हमारा न्यूक्लियोटाइड जुड़ नहीं। समझे? अब देखो, मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस में यहाँ पे क्या है बेटा? A। क्या है? क्या है? आया? अब मान लो दूसरा बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, ये बन गया, ये बन गया। ध्यान देना हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक? ये सब बेसिक्स है, नहीं समझोगे तो आएगा नहीं। यहां मान लो A था, यहाँ क्या हो जाएगा? G मान लो, यहाँ मान लो T, यहाँ मान लो C, ठीक। अब जितने भी हमारे DNTP हैं, क्या है? ये सारे के सारे क्या है? DNTP, मगर यहाँ पे N कौन सा है? A वाला। आया? लेकिन अब ये क्या है? फॉस्फेट। ये क्या है? क्या है? फॉस्फेट। आया? ये सारे के सारे फॉस्फेट क्या है? स्माइलिंग फॉस्फेट है। क्या है? आया कि नहीं आया? अभी जुड़ते कैसे? ये कैसे? जैसे मान लो इसको मान लो, ठीक, ये मान लो क्या है? A। क्या है? A है। क्या है? A। अभी ऊपर छोड़ दो, अभी ऊपर क्या है? छोड़ दो, ठीक, छोड़ क्या दो? बना ही लो। यहाँ पे क्या बन गया? ये, ठीक। आया? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे तुमको हमने बताया था कि एक OH यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे OH होता है नहीं होता है? O और H याद करो, O और H, बट यहाँ का OH नहीं होगा, O हटा दिया जाएगा। तो अगर O हटा दिया जाएगा तो ये जगह काम नहीं करेगी। कोई दिक्कत? अब मान लो इसमें जुड़ना है, इसको, किसको जुड़ना है? इसको। जब यहाँ पे जुड़ने आएगा तो कैसे हो जाएगा? देखो ध्यान देना, यहाँ पे ये आ गया, ठीक, यहाँ पे क्या आ गया? G। क्या आ गया? G। आया? यहाँ पे कितने फेस थे इसके? 3। कितने थे? लेकिन ये 3 फेस हैं और ये हमेशा किससे जुड़ रहा है? इससे। ये कौन सी पोजीशन है? 3। ये याद रखना 5, याद रखना। ये कौन सी है? 5। ये कौन सी है? 3। आया? तो 5 हमेशा किससे जुड़ रहा है? 3 से। 5 हमेशा किससे जुड़ रहा है? 3 से, याद रखना हमेशा, ठीक। अब देखो, जैसे ही यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ पे एक एंजाइम आएगा, ठीक, क्योंकि बिना एंजाइम कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसका नाम क्या है? पॉलीमरेज। क्या नाम है इसका? और इस पॉलीमरेज का नाम क्या है? DNA। क्या है? ये DNA करता क्या है? ये DNA इस OH को और फॉस्फेट को जोड़ देता है। जब इसको जोड़ेगा तो ये जो दोनों तुम्हारे क्या है? फॉस्फेट, ये दोनों फॉस्फेट क्या हो जाएंगे? बाहर। क्या हो जाएंगे? और ये देखो, अब ये क्या हो गए? क्या हो गया? बाहर। आया नहीं आया? यानी कि जब भी नया न्यूक्लियोटाइड बनता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड से क्या बन रहा है? DNA। जब भी न्यूक्लियोटाइड से DNA बनेगा तो हमेशा इस्तेमाल कौन से होंगे? कौन से होंगे? नाइट्रोजन बेस्ड ट्राइफॉस्फेट वाले। कौन से होंगे? जिसके 3 सर है, जिसके क्या है? 3 सर वाले फॉस्फेट से। और जब जुड़ेगा तो 2 सर क्या निकल जाएंगे? बाहर, और 1 सर ही जुड़ेगा आपस में, और जुड़ने के बाद क्या बना लेगा? चेन। कोई दिक्कत? उसके बाद सेम टू सेम तीसरा जुड़ना होगा तो तीसरे पे क्या है? OH है कि नहीं? तो यहाँ से क्या जुड़ जाएगा? तीसरा वाला। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? P। यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? ये। आया? ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ आएगा तीसरा वाला, ये क्या है तुम्हारा? C। और यहाँ से तुम्हारा क्या जुड़ जाएगा? ये वाला सर। आया? अब ध्यान देना, जुड़ क्या रहा है? कहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है? यहाँ। ये बाइंडिंग हो रही है यहाँ, ये बाइंडिंग हो रही है यहाँ, ठीक। आया नहीं आया? तो ये जो बॉन्डिंग हो रही है, इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? इस बॉन्डिंग को बोलते हैं, ध्यान देना, इसमें जुड़ क्या रहा है? फॉस्फेट। क्या जुड़ रहा है? फॉस्फेट जुड़ रहा है। और फॉस्फेट जुड़ने इसको बोलते हैं फास्फो, क्या बोलते हैं? फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फास्फोडाइईस्टर
बॉन्ड। आया नहीं है? ये बॉन्ड बहुत मजबूत बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड क्या होता है? बहुत मजबूत होता है। ये नॉर्मल टेम्परेचर, अगर किसी भी डीएनए को टेम्परेचर दोगे हल्का सा, या उसका मान लो अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म में अगर कोई केमिकल गड़बड़ हुआ, पीएच गड़बड़ हुआ, तो ये बॉन्ड जल्दी से टूटता नहीं है। आया? इसको तुमको बताने का मतलब क्या था? इस बॉन्ड के लिए क्या है? इस बॉन्ड के लिए ये बॉन्ड क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट। आया कि नहीं है? तुमको पता लग गया कि कैसे तुम्हारे डीएनए का एक स्ट्रैंड बन रहा है। तो ये जो डीएनए का स्ट्रैंड बना है, इसके ऊपर में क्या आया? 5 और नीचे क्या आ रहा है? 3। लेकिन बन क्या रहा है? नीचे की तरफ से बनना, नीचे जोड़ना पड़ रहा है ना। तो यानी इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई? 5' to 3। यानी कि हमेशा डीएनए के स्ट्रैंड की बनने की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है? 5' 3। कोई दिक्कत? कितना मिनट हुआ हो पाड़े? देखो अब ध्यान दो, ये मान लो तुम्हारा क्या है? स्ट्रैंड। क्या है? इस स्ट्रैंड के सबसे ऊपर यहाँ पे क्या लगा होगा? फॉस्फेट लगा होगा। और नीचे क्या लगा होगा? समझो इसका पैर है। क्या है इसका? तो यानी कि अगर इसको देखना चाहो तो ये कैसे दिखाई देगा? आया? नहीं समझे? ये क्या है? आदमी है। तो इसका आदमी का सर क्या है? हमेशा 5' और पैर क्या है इसका? नहीं आया? अब कोई बोलेगा? और जहां पे सर है वहां हमेशा क्या लगा होगा? फॉस्फेट। और जहां पैर है वहां हमेशा क्या लगा होगा? OH। कोई दिक्कत? हमेशा अंदर की साइड पे क्या पाए जाएंगे बेटा? नाइट्रोजन बेस, AGTC जो भी हो, यही तो पाए जाएंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, जब दूसरा स्ट्रैंड बनेगा, क्या बनेगा? ये दूसरा स्ट्रैंड बनेगा। तो जब मैं तुमको अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले, ये मान लो ढक्कन इसका सर है, तो ये क्या है? इधर। तो अब ये कैसे हो जाएगा? इधर। कोई दिक्कत? हाँ? तो जब ये इधर बनेगा तो कैसे बनेगा? ऐसे ही तो बनेगा। कैसे बनेगा बताओ? और यहाँ क्या बन जाएगा? आया? ये दोनों क्या है? अब यहाँ क्या हो जाएगा? OH। और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? PO4-3। कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3' और ये क्या तुम्हारा हो जाएगा? 5'। अब बन कैसे रहा है? इधर से इधर। ये कैसे बन रहा है? इधर से इधर। और तुमको हमने बताया था कि दोनों स्ट्रैंड के इधर क्या होता है? A हमेशा किससे शादी करता है? T से। और G किससे करता है? C किससे करता है? आया? अब ध्यान देना, T किससे करता है? A से। हमने तुमको बताया था A और T के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं बेटा? 2 बॉन्ड। कितने होते हैं? और G और C के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? 3। आया नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं कि हाँ आया? G किससे शादी करता है? और C? T A। आया? A और T में कितने बॉन्ड? 2। इसमें कितने बॉन्ड? 3। ध्यान दो, सेम टू सेम। यहाँ पे ये तुम्हारा क्या हो गया? राइबोज शुगर। यहाँ पे क्या लग गया बेटा? फॉस्फेट। ये तुम्हारा मान लो क्या हो गया? A। क्या हो गया? तो ये हमेशा किससे शादी करेगा? किससे शादी करेगा? T से। आया कि नहीं आया? किससे करेगा? इसमें कितने बॉन्ड होंगे? 2। कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, ये जो फिगर हमने बनाया सही बनाया कि गलत बनाया? गलत बनाया। कैसे बनाया? जब ये जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा? एंटी पैरेलल। कैसे जुड़ेगा? एंटी पैरेलल। ये ऐसे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा डीएनए हमारा एंटी पैरेलल है, हर एक जो है बेस पेयर भी क्या है? एंटी पैरेलल। अगर A का खोपड़ी इधर है, क्या है? A की खोपड़ी, तो इसकी खोपड़ी क्या होगी? नीचे। आएगी नहीं है? तभी तो ऊपर जुड़ेगा। तो यानी कि जो बेस पेयर है वो दोनों एक दूसरे के क्या है? एंटी पैरेलल। क्या है? A और T के बीच में जो डबल बॉन्ड बन रहा है, कैसा बन रहा है? दोनों क्या है? एक दूसरे के एंटी, और दोनों एक दूसरे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों दूसरे क्या है? कॉम्प्ली। आया? ये इससे और ये इससे। अगर मान लो इधर तुम्हारा क्या है? इधर मान लो तुम्हारा C है। क्या है? C है। तो यहाँ क्या है? खोपड़ी ऊपर होगी। अगर इस तरफ करोगे तो खोपड़ी क्या हो जाएगी? नीचे। आया? इस चीज को ध्यान रखना। तो ऐसे तुम्हारा एक लंबा सा क्या बन जाएगा? स्ट्रैंड, और एक लंबा सा स्ट्रैंड ये बन जाएगा। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे थे तो ये किस बॉन्ड से जुड़ रहे थे बताओ? अबूजर। हमने बताया था बहुत मजबूत बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड था? फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। क्या होता है? फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। आया? ये भी जो जुड़ेंगे तो किससे जुड़ेंगे? फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड से। आया नहीं आया? लेकिन ये बॉन्ड कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा है? हाइड्रोजन।
इस बॉन्ड को बनाने के लिए कौन सा एंजाइम काम कर रहा था? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन इसको बनाने के लिए क्या काम करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने के लिए किसी भी एंजाइम की आवश्यकता नहीं, ये अपने आप बन जाते हैं। क्या होते हैं? अपने आप। आया कोई दिक्कत? अब इसमें दोनों में मजबूत बॉन्ड कौन सा है? जो अपने आप बन रहा है, कि जिस बॉन्ड को बनाने के लिए किसी पॉलीमरेज को लाया जाता है, उसको 2 फॉस्फेट दिया तब बनाता है, तो कौन मजबूत बॉन्ड होगा? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या है? बहुत मजबूत बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है? बहुत मुलायम बॉन्ड है। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अच्छा, इन दोनों बॉन्ड में ए और टी, यानी ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड है, और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इन दोनों में कमजोर बॉन्ड कौन है? ए और टी कमजोर है कि जी और सी? क्यों? क्योंकि इसके बीच में 2 बॉन्ड है, इनके बीच में क्या है? 3 बॉन्ड। तो एक तुम्हारा पूरे डीएनए, तुम्हारा जो पूरा डीएनए है, वो डीएनए केवल 2 चीज से मिलकर बना हुआ है। एक बना हुआ है एटी कंटेंट से, किससे बना हुआ है? और एक बना हुआ है जीसी कंटेंट से। आया नहीं आया? कोई दिक्कत? आया नहीं आया? आया नहीं आया? अच्छा, मान लो हमने यहाँ पे एक ले लिया बीकर। क्या ले लिया? एक ले लिया बीकर, और इस बीकर के नीचे हमने लगा दिया आग। क्या लगा दी? ये आग हमारी जलना चालू हो गई। हमने इसमें एक जो है डाल दिया डीएनए। क्या डाल दिया? डीएनए। आया नहीं है? और धीरे धीरे पानी क्या होने लगा? गर्म। इसका टेम्परेचर क्या लगा? बढ़ने लगा। तो इसमें क्या होगा? ये तुम्हारा जो डीएनए है, जब पानी गर्म होगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? एटी का नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। दोनों में बॉन्ड हाइड्रोजन है, तो कौन सा टूटेगा? हाइड्रोजन। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूटेगा? जब नहीं टूटेगा, तो अगर ये 2 बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे? अलग। क्या हो जाएंगे? आया नहीं है? इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। याद कर लो, अभी आगे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो याद आएगा। क्या है? डीनेचुरेशन। क्या है? आया? यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे? अलग अलग। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। आया नहीं? अगर अब यहाँ पे क्या है? मोमबत्ती जल रही थी, मोमबत्ती, अगर इस मोमबत्ती को बंद कर दो, क्या कर दो, तो ये ऑटोमेटिक जब इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो ये स्ट्रैंड क्या हो जाएगा? फिर से आपस में जुड़ जाएगा। आया नहीं है? इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? टेम्परेचर दिया तो दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए? अलग अलग। टेम्परेचर हटा दिया तो दोनों क्या हो गए? फिर से आपस में जुड़ गए। तो टूटने वाले प्रोसेस को, यानी ब्रेकिंग प्रोसेस को बोला हमने डीनेचुरेशन, और जुड़ने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? उसका नाम बताओ। उसको बोलते हैं एनिलिंग। क्या बोलते हैं? एनिलिंग। बहुत से बच्चे बायोटेक्नोलॉजी पढ़िए, उनका समझ में आए क्या होती है एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब होता है कि दोनों स्ट्रैंड फिर से स्टेबलाइज होकर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या कर ले? बना ले। आएंगे हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? एनिलिंग। क्या बोलते हैं? इसको बोल सकते हैं री एनिलिंग। क्या बोल सकते हैं? ये अच्छा वर्ड है। और ये कौन सा वर्ड है? डीनेचुरेशन। आया नहीं है? नहीं आया? कोई दिक्कत? अब एक और चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कितना मिनट हुआ? देखो, अगर मान लो ये हमारा क्या है? डीएनए। क्या है? कोई दिक्कत? डीएनए हमारा कैसा होता है? बताओ बेटा। अब यहां पे हमने बना दिया डबल स्ट्रैंडेड। ऐसे तो है? कोई दिक्कत? अब देखो, हमने तुमको बताया था कि देखो यहाँ पे क्या है? ये, और यहाँ पे क्या है? ये। आई नहीं है? यहाँ पे देखो ये, और यहाँ पे क्या है? ये। दिख रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? हेलिक्स। क्या है? जहां पे क्या हो? 360 डिग्री क्या हो? कंप्लीट। यानी कि 2 रस्सी हो, 2 रस्सी को ऐसे 360 डिग्री पे मोड़ दो, तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री मोड़ है? 360। कितना है? 3। और इस 360 में कितने बेस पेयर होते हैं? 10। कितने होते हैं? आया था? दोनों स्टैंड के बीच की दूरी कितनी थी? 20। और 2 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी थी? 0.34 नैनोमीटर। आया? और टोटल जो है 2 हेलिक्स के बीच की दूरी कितनी थी? 3.4 नैनोमीटर। ठीक, ये बेसिक्स है, इसको हटाओ। हम कहना क्या चाह रहे हैं तुमसे? देखो, इसमें होते हैं बेटा, इसमें होते हैं ग्रूव। क्या होते हैं? देखो, एक ग्रूव यहाँ पे है, यहां से यहां तक की दूरी देखो अलग है। ठीक, आया नहीं आया? लेकिन यहां से यहां तक की दूरी अलग। आया? देखो, एक ग्रूव की दूरी ये हो गई, यानी यहां से देखो इस जगह से लेके इस जगह तक। आया? और उसके बाद ये दूरी क्या हो गई? अलग। ये दूरी क्या हो गई? अलग। आया? तो देखो, यहां से यहां तक की दूरी देखो ज्यादा लंबी हो रही है, बट यहां से यहां तक की दूरी क्या हो रही है? छोटी। आया? तो इसमें एक होता है मेजर ग्रूव। क्या होता है?
मेजर ग्रूव GROOV मेजर ग्रूव, और जिसकी लंबाई छोटी होती है उसको बोलते हैं माइनर ग्रूव। क्या बोलते हैं? आया कि नहीं? तो डीएनए किस में कन्वर्टेड है? मेजर ग्रूव में और माइनर ग्रूव में। कहाँ पे? मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव में। तो जो तुम्हारा माइनर ग्रूव होता है क्या होता है? माइनर ग्रूव क्या होता है? इस माइनर ग्रूव पे ऐसे ऐसे क्या होते हैं? बंधन। क्या होते हैं? बंधन। क्या होते हैं? आया? यहाँ पे नहीं, इधर और यहाँ। ठीक, आया नहीं? है हम फिगर सही से बना नहीं पाए हैं। कुल मिला के जहाँ पे क्या होते हैं? माइनर ग्रूव। जहाँ पे क्या होते हैं? ग्रूव का मतलब होता है ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ तक। आया? ये दूरी और ये दूरी। आया? अलग अलग ग्रूव है, ये अलग ग्रूव है, ये क्या है? अलग ग्रूव है। तो जो माइनर ग्रूव होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं? एक्चुअल में छोटे छोटे क्या होते हैं? बंधन। क्या होते हैं? ध्यान देना। एक्चुअल में जब हम लोग डीएनए को गर्म कर रहे थे ऐसे, ध्यान देना, डीएनए को हमने यहाँ पे एक लंबा सा डीएनए ले लिया। आया? ये हमने लंबा सा डीएनए ले लिया, कोई दिक्कत? अब जब हमने इस डीएनए को गर्म किया, क्या किया? और जब टेम्परेचर बढ़ना चालू हुआ तो हमने देखा कि कुछ ग्रूव खुल गए। कुछ ग्रूव जो माइनर ग्रूव थे, यानी कि माइनर ग्रूव थे, वो क्या हो गए? खुल गए। ऐसे मान लो ये समझो डीएनए है। क्या है? ये एकदम डीएनए चिपका हुआ है। जब हमने इसको गर्म किया तो इसमें बीच में कुछ ग्रूव क्या हो गए? ओपन। कुछ ग्रूव क्या हो गए? ओपन। और कुछ ग्रूव ओपन नहीं हो गए। क्यों? सोचो। हाँ 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 हाँ, बता 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 बता। नहीं आता तो नहीं आता। ठीक, देखो हमने क्या बोला था? एटी कंटेंट क्या होता है? डबल बॉन्ड। क्या होता है? और जीसी कंटेंट में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो जो बॉन्ड खुल रहा है वहां पे एटी कंटेंट ज्यादा होगा या जीसी? तुम बताओ कौन सा होगा? एटी। आया? यानी कि जो ग्रूव खुल रहे हैं वहां पे कौन सा कंटेंट है? एटी। और जो नहीं खुल रहे वहां पे कौन सा कंटेंट है? जीसी। क्यों? क्योंकि जीसी में 3 बॉन्ड, एटी में तो सबसे पहले क्या खुलेंगे? एटी कंटेंट वाले ग्रूव क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। एटी कंटेंट वाले ग्रूव खुल जाएंगे। इससे हमको समझ में क्या आया? इससे हमको समझ में आया कि जो हमारा डीएनए है वो कहीं पे एटी कंटेंट ज्यादा है और कहीं पे क्या है? जीसी कंटेंट। कहीं पे एटी कंटेंट ज्यादा है और कहीं पे, आया कि नहीं? ऐसे है? पहले वाले में हमने जब किया दोनों क्या हो गया? अलग हो गए। छोटा डीएनए था, हमने एक बड़ा डीएनए डाल दिया। तो जब उसको हमने गर्म किया तो उसमें क्या ग्रूव होंगे। उसमें जब गर्म कर रहे थे हम देख रहे थे भाई बहुत तेज गर्म कर दोगे सब खुल जाएंगे, लेकिन जब शुरुआत में टेम्परेचर दोगे तो केवल कुछ ग्रूव खुल रहे थे। इसका मतलब है कि जो ग्रूव खुल रहे थे वहां पे क्या है? 80। भाई इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो एक ग्रूव ये है, ये वाला खुल गया तो इसका मतलब यहाँ पे 10 जीसी होगा और 2 80 होगा। और यहाँ पे क्या है? 10 जीसी या 2 80 समझ लो। तो ये जल्दी खुल गया क्योंकि यहाँ पे 80 क्या था? ज्यादा, तो ये जल्दी खुल गया। यहाँ पे ये था, ये कम खुला। आया नहीं? आया? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बताओ? अच्छा बताओ कि अगर मेरे, अच्छा डीएनए है क्या? ये जो डीएनए है पूरा, ये तुम्हारा पूरा का पूरा होल डीएनए है। क्या है भाई? बताए नहीं थे? ये तुम्हारी जो सेल है, यहां तक आ रहा है? ये जो तुम्हारी सेल है क्या है? इसमें क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? क्रोमो। हमारे पास कितने क्रोमोसोम है? 23। कितने? 23 सेट है ना? 23 + 23, यानी कि इसी तरह 1 2 ऐसे करके करोगे तो 46 आएंगे। उसमें से 23 हमें कहाँ से मिले हैं? फादर से। 23 कहाँ से मिले हैं? मदर से। इस पूरे की पूरे डीएनए को बोलते हैं जीनोम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जीनोम का मतलब, जीनोम का मतलब है कि अगर हम पूरा का पूरा डीएनए क्या कर ले? ऐसे खोल ले। डीएनए पूरा क्या कर दे? ऐसे पूरा डीएनए खोल ले। पूरा डीएनए, ये क्या है? हमने पूरा डीएनए क्या कर दिया हमने इसमें? ये पूरा का पूरा डीएनए हमने क्या कर दिया? खोल दिया। क्या कर दिया? और हम यहाँ से गिनना चालू कर दें ATGC फलाना धमाका ढिमका, मतलब कि हमारा जो डीएनए है उस पूरे के पूरे डीएनए में कितने के कितने क्या है? कोड लिखे हुए हैं। नहीं समझे? इसको बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नहीं समझे? हमको अगर अपने जैसा इंसान बनाना हो तो अगर हमको पूरे जीनोम के कोड पता है और हम सारे न्यूक्लियोटाइड क्या कर ले? मिला लें, और मिलाने के बाद ऐसे 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 बना लें तो हम अपना डीएनए बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसी को बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब इस पूरे के पूरे डीएनए को अगर हम इस बीकर में डाल दें और हम गर्म किए तो इसमें हम देख रहे हैं कुछ जगह पे क्या हो? हमारे ग्रूव ओपन हो जा रहे हैं और कुछ जगह ग्रूव ओपन। इसका मतलब कि इस पूरे के पूरे हमारे होल जीनोम में यानी कहीं पर 80 कंटेंट ज्यादा है और कहीं पे जीसी कंटेंट ज्यादा है। आया नहीं?
जब हमने इस चीज को स्टडी किया, क्या किया, इस चीज को स्टडी किया, तो पूरे डीएनए का 99% जो हिस्सा था वो था एटी रिच, क्या था, और 1% हिस्सा था जीसी रिच। अब और बड़ी दुविधा आ गई, आया नहीं है? तो व्हाट इज द मीन ऑफ जीसी और व्हाट इज द मीन ऑफ एटी, क्योंकि इस पूरे के पूरे यहाँ पे क्या लिखे, कोड क्या लिखे, जिनको रिप्लीकेशन के जरिए, रिप्लीकेशन में तो हमारा पूरा डीएनए कॉपी हो रहा था, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा था, एक छोटा सा जगह। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, ध्यान देना, ये मान लो यहाँ पे ग्रूव है, क्या है, ग्रूव, यहाँ पे क्या है, ये ग्रूव क्या होगा, ओपन, क्या होगा, तो यहाँ पे दोनों के दोनों कोडान दिखना चालू होंगे, कोड, और इसी कोड को क्या कर लेगा, कॉपी, क्या कर लेगा, यानी इतने से पार्ट को क्या कर लेगा, कॉपी, क्या कर ले, तो वही हमारा जो पार्ट कॉपी करेंगे, वही पार्ट तो हमारा क्या है, mRNA, नहीं समझे, हम पूरा डीएनए थोड़ा कॉपी कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन में हम बहुत छोटा सा हिस्सा कॉपी करते हैं, किसका, ग्रूव के बीच में, ग्रूव के, आया, लेकिन अब इसमें हमको ये देखना है कि एटी और जीसी, तो हमने जब mRNA लिया, क्या लिया, इसको जब हमने देखा तो इसमें जीसी कंटेंट क्या था, ज्यादा, इसमें जीसी कंटेंट क्या था, एटी कंटेंट ज्यादा, इसका मतलब कि हमारा पूरा का पूरा डीएनए जो 99% डीएनए है वो कैसा है, जंग डीएनए, मतलब कि उसका कोई मतलब, केवल 1% डीएनए कैसा है, ट्रांसक्राइब्ड, कैसा है, नहीं समझे, उसी 1% डीएनए में तुम्हारे शरीर की बनने वाले जितने भी कोडॉन है वो लिखे हैं, उसी से तुम्हारी प्रोटीन बनती है और उसी से तुम्हारा क्या बनता है, mRNA, tRNA और RNA, आया नहीं है? ऐसा क्यों, भगवान ने क्यों ऐसा किया कि इतना बड़ा डीएनए जिसमें कितना है, बताए नहीं थे, 6.4 बिलियन बेस पेयर है, कितने हैं, उस 6.4 बिलियन पर में 99% जो हिस्सा है वो क्या है, जंग, एटी रिच है, क्या है, क्या है, जिसमें जीन होगा, जिसमें क्या होगा, वो क्या होगा, जीसी रिच, नहीं समझे, तो है क्या, समझे, तो यानी कि जिस पे हमारे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन वाले कोड लिखे हुए हैं वो ज्यादातर क्या है, जीसी, ऐसा क्यों? अच्छा, तुम चाहते हो कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन हो, अगर हमारे शरीर का हल्का सा टेम्परेचर चेंज हो तो इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाए, तो इसीलिए भगवान ने जितने भी हमारी कोडॉन की इन्फॉर्मेशन है किसमें छुपा के रखी, जीसी में, कि हल्का फुल्का टेम्परेचर चेंज होने पर वो खुले ना, आया कि नहीं आया, समझे नहीं समझे? और 99% जंग क्यों रखा, कि मान लो किसी रेडिएशन के कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण, अगर मान लो कहीं पर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये गड़बड़ हो जाए, यहाँ कहीं प्रॉब्लम आ जाए, तो हमारा मेन कोड क्या हो, गड़बड़ ना हो। जैसे मान लो तुम्हारे घर में, गांव में 100 घर है, क्या है, अगर हमको तुमको ढूंढना हो तो तुम 100 घर में किसी एक घर में मिलोगे, तो मेरे ढूंढने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, मैं हो सकता है मैं पहली बार जाऊं तो पहली बार ही मिल जाऊं, लेकिन 99 बार मैं गलत हो सकता हूं, नहीं होता, इसीलिए भगवान ने अपने 99% जो अपने कोड हैं वो कैसे रख दिए, जंग, जंग मतलब बेकार, जिसका कोई मतलब, केवल 1% ही कैसा है, कैसा है, जो हमारे मतलब का है, जो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे काम आता है, बाकी ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे काम नहीं आता। और ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे काम कैसे आता है, ये जो हमारे ग्रूव नहीं होते, ग्रूव, ये ग्रूव होते तो ये पूरे नहीं खुलते, ये पूरे, इस ग्रूव के बीच में ही क्या लिखा होता है, जीन, इसके बीच में क्या होता है, जीन, मतलब कोड लिखे होते हैं, क्या लिखे होते हैं भाई, पता है ना, जीन एक्चुअल में क्या है, कोड तो है, कोडॉन 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 मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, जीन, और कोडॉन क्या है भाई, न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर, आया, तो यही तुम्हारे क्या है, जीन, और ये दोनों जीन कैसे हैं, ग्रूव के बीच में, ग्रूव के बीच में, आया। तो जब हमको कोई भी अगर मान लो, जैसे मान लो यहाँ पे क्रोमोसोम कितने हैं, 23, कितने हैं, तुमको पता है हमारे शरीर में जो इंसुलिन नाम का एक एंजाइम है, क्या है, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है कि एंजाइम है, हार्मोन है, क्या है, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है, तो वो हार्मोन पता है हमारे पैनक्रियाज की बीटा सेल्स होती है, पैनक्रियाज में जाओगे तो वहाँ पे एक बीटा टाइप की सेल्स होती हैं, उस बीटा सेल्स के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, उस डीएनए के 11 नंबर क्रोमोसोम पे, बंद करो यार, तो क्या समझे, क्या बता रहे थे हम, फिर से कोई आ गया था, ठीक, देखो ध्यान दो, हम तुमको बता रहे हैं, जो हमारा क्या है, इंसुलिन, क्या है, इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है, क्या है, हार्मोन, ये तो कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से, कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से, पैनक्रियाज हमारे यहाँ पाई जाती है, इस जगह पे, ठीक, यहाँ पे क्या है, पैनक्रियाज, हमारे जो पढ़ोगे अभी जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो हमारे स्टमक के नीचे पड़ता है, ईसोफो पड़ता है, डोडनम, उसी डोडनम से जुड़ा होता है, तो इस पैनक्रियाज के अंदर ना बहुत सारी सेल्स हैं,
उसमें एक सेल है स्पेशल जिसको बोलते हैं बीटा सेल। क्या बोलते हैं? ये बीटा सेल क्या निकालती है? इंसुलिन। क्या निकालती है? इंसुलिन क्या है? हार्मोन। क्या है? अगर हार्मोन है तो क्या होगा? ये प्रोटीन। क्या है? अगर प्रोटीन है तो बिना mRNA के तो नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि इस सेल के अंदर, यानी कि बीटा सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, मान लो ये पूरी की पूरी बीटा सेल है, ये क्या है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या है? तुम्हारे क्रोमोसोम। क्या है? कितने सेट हैं? 23। कितने हैं? तो 23 है, तो 23 में 11वां नंबर, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक, गिने आते हैं, ठीक है ना? ऐसे करके जो 11वें नंबर का कैसा है? तो 11वां नंबर कहाँ पे आएगा? देखो 1 2 3 4 ऊपर आएगा ना। तो हमने बताया था क्रोमोसोम में ना दो टांग होती है, एक ऊपर और एक नीचे। तो ऊपर वाली क्या होती है? शॉर्ट लेग, और नीचे वाली होती है लॉन्ग लेग। तो 11वां मतलब शॉर्ट लेग। 11वें नंबर के शॉर्ट लेग का जो हमारा डीएनए होता है, उस डीएनए के इस छोटे से हिस्से में कोडॉन लिखे होते हैं। किसके? इंसुलिन के। किसके लिखे होते हैं? आएंगे। तो अब अगर मान लो यहाँ लिखा है तो हमको पूरा डीएनए खोलने की कोई जरूरत, हमको उतना ही खोलना है जितना हमारा क्या हो, खुल पाए। तो हम ये डीएनए को क्या कर देते हैं? खोल देते हैं। ये हमारे कोडॉन दिखते हैं, मैसेंजर आरएनए इस कोड को कॉपी करता है, बाहर जाता है, राइबोसोम से मिलता है, टीआरएनए जो है पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ढूंढ के लाता है, और धीरे 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 हमारी प्रोटीन आया। तो जो कोड होंगे उसी सीक्वेंस में प्रोटीन लगेगी। आया कि नहीं आया? समझे? ठीक। अब एक और दवा ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो। अगर मान लो किसी को क्या हो जाए? कैंसर। किसी को क्या हो जाए? किसी को कैंसर हो जाए तो कैंसर में क्या होता है? सेल का डिवीजन बढ़ जाता है, और जब सेल का डिवीजन बढ़ता है तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? बढ़ जाता है। और रेप्लिकेशन का प्रोसेस होने के लिए इन ग्रुप को खोलने की आवश्यकता है। जब तक ये ग्रुप खुलेंगे नहीं, भाई इसको हटाना पड़ेगा ना यहाँ से, तभी तो पूरा डीएनए खुलेगा, और जब पूरा डीएनए खुलेगा तभी कॉपी होगा, है? तो एक दवा आती है, उसको बोलते हैं डेक्टिनोमाइसिन। क्या बोलते हैं? डेक्टिनो। क्या बोलते हैं? डेक्टिनोमाइसिन। डेक्टिनोमाइसिन क्या करती है? इस ग्रुप को ब्लॉक कर देती है। इस ग्रुप को, अगर ग्रुप ब्लॉक होंगे तो क्या कभी डीएनए ओपन होगा? और जब डीएनए नहीं ओपन होगा तो कभी रेप्लिकेशन होगा? तो क्या होगा? सेल डिवाइड होगी, तो कैंसर क्या हो जाएगा? आया? ऐसे जब पढ़ोगे तब तुम आगे जाके डॉक्टर बनोगे, तब तुमको पता रहेंगे। आया? ये खेल है किसका? माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप है। आया? माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप में क्या होते हैं? यहाँ पे फोल्डिंग को कैच किया जाता है, ठीक। यहीं पे अभी आगे जब पढ़ोगे ट्रांसक्रिप्शन 12th में जाके, तो तुम लोगों को और डिटेल से पढ़ाया जाएगा। बस खाली अभी इतना ही समझो, ठीक है ना? केवल और केवल मतलब जो कोड लिखे होते हैं बहुत छोटी जगह पे लिखे होते हैं, तो वह तो इस ग्रुप में होंगे, या तो इस ग्रुप में होंगे, या तो कहीं ना कहीं होंगे ना। तो बीच में छोटे छोटे ब्लॉकेज बना दिए है ना, तो अब यहीं पे लिखे होंगे। तो अगर हमको मान लो यहाँ से ये वाला काम करना है, तो यही वाला हमारा क्या होगा? खुल जाएगा, और बाकी हमारा नहीं खुलेगा। जो हमारा खुलेगा उसकी पैकेजिंग क्या होगी? ढीली। जैसे जो बीटा सेल है पैनक्रियाज की, उसकी जो 11वें नंबर का क्रोमोसोम है शॉर्ट लेग वाला, वो कैसा है? लूज। कैसा है? और जहाँ पे लूज पैकेजिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। माइनर ग्रुप। हाँ आओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी दोनों लोग आओ। हाँ, क्या होते हैं? यूक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? समझे? यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। तो जिस सेल को जो प्रोटीन बनानी होती है उस क्रोमोसोम में क्या पाए जाते हैं? वो हिस्सा कैसा होता है? लूजली पैक होता है, बाकी सारा हिस्सा कैसा होता है? टाइटली। आया? समझे? जैसे ऐसा नहीं है कि बीटा सेल के पास बहुत सब है, लेकिन उसमें सिर्फ वही काम करना है तो केवल उतनी ही दूर का जो है यूक्रोमेटिन खुला होगा और वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन चालू होगा, बाकी आप कर ही नहीं पाओगे। समझे? उसके लिए बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर रहते हैं, वो सब आगे पढ़ना है, ठीक। आए ना? इतना पढ़ लो, तुम्हारा जो है न्यूक्लियस और सारी चीजें लमसम बेसिक क्या हो गई? कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे किसके ऊपर? राइबोसोम। अब राइबोसोम तो क्लियर है। राइबोसोम कैसे बनता है? राइबोसोमल यूनिट से, राइबोसोमल आरएनए से, और राइबोसोमल प्रोटीन से। और ये दोनों चीजें जब मिलती हैं, असेंबल होती है, तो क्या बनता है? राइबोसोम। राइबोसोमल आरएनए कहाँ से बनता है? डीएनए से, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से। कौन से प्रिकर्सर से? 45S। 45S से अलग अलग न्यूक्लियोलस में ये बनेंगे, और न्यूक्लियोप्लाज्म में ये बनेंगे। पॉलीमरेज 3rd और पॉलीमरेज 1st ये काम करेंगे। काम करने के बाद प्रोटीन के साथ अटैच होकर बन जाएगा हमारा राइबोसोम। उधर से टीआरएनए भी आएगा, और उधर से क्या आएगा? एमआरएनए। और एमआरएनए किससे मिलेगा? राइबोसोम से, और वो प्रोटीन बनेगी। और जब प्रोटीन बन जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ईआर के पास, फिर कहाँ जाएंगे? गोल्जी बॉडी के पास। ऐसे करते करते चलेगा, ठीक। चलो।